कई बार सुनने में आता है, जो जो देखी वीतराग ने, सो सो होती वीरारे। लेकिन जब ये पंक्ति पढ़ते हैं तो दिमाग में ये बात आती है, वीरे ने क्या देखा, हमें क्या पता। जो देखा वो उनका विषय है, तो हमारा विषय क्या है, इस पर कभी चिंतन नहीं करते, क्योंकि हम अपने को निर्दोष बनाना चाहते हैं और अपना पुरुषार्थ को हम बिल्कुल समाप्त करना चाहते हैं। धार्मिक क्रिया में भगवान ने देखी है और संसार क्रिया में हमने देखी है। ये पंक्ति का हमने दुरुपयोग कर दिया है। वास्तव में घटना क्या है, जो जो कही वीतराग ने, सो सो जीवन में लाना है, लेकिन उस तरफ हम ध्यान नहीं देते कि भगवान ने क्या कहा है। भगवान ने कहा है कि श्रावक के 6 आवश्यक कार्य जरूरी हैं। श्रावक के लिए कुलाचार जरूरी है, वो नहीं देखेंगे, बस जो जो देखी वीतराग ने। कितना हम भगवान को भी दोषी बना देते हैं और अपने आप को निर्दोष बनाने का प्रयत्न करते हैं। तो विचार करो, कहां की तैयारी है। और सब अपने आप को मोक्ष मार्ग भी कहते हैं, क्योंकि जो जो देखी वीतराग ने। पाप करो, वीतराग ने देखी है। सुबह 4 बजे दुकान खोल लो, वीतराग ने देखी है। मंदिर में पूजा वीतराग ने नहीं देखी, अभिषेक वीतराग ने नहीं देखा, शादी को भैयावर्ती वीतराग ने नहीं देखी, और स्वाध्याय करते करते कंपा कोला पीना वीतराग ने देख लिया। क्या होगा, अब वीतराग ने देखा था वही हो रहा है। लेकिन नहीं कहा, जो वीतराग ने कहा है वो देख लो। आचार्य कहते हैं निश्चित है एक दिन मौत आएगी, और निश्चित है तेरे साथ कुछ नहीं जाएगा। वो निश्चित है पत्नी दरवाजे तक आएगी, वो निश्चित है तेरा बेटे तुझे दाग लगाएगा। लेकिन ये वीतराग ने जो कहा है वो नहीं मानेंगे, और हमने सोच लिया है हमारी सारी संतान अपंग होगी, क्योंकि वो कुछ करना चाहिए, सारी इंतजाम हमें ही करना है। तो क्या वीतराग ने ये देखा था क्या? लेकिन हम वीतराग को बदनाम करके अपनी विचारों की पुष्टि कर रहे हैं। आचार्य कहते हैं ये पाप क्षमा नहीं होगा। यदि आपको पापों से बचना है, वीतराग की बात माननी होगी, जिनवानी की बात माननी होगी। मगर में जिनवानी को एक साइड में करके आचार्य कहते हैं निमित्त 2 प्रकार के होते हैं। एक प्रेरक निमित्त होता है और एक शांत निमित्त होता है। भगवान तो शांत निमित्त है। आप दर्शन करें, पूजा करें, ना करें, आरती उतारें, ना उतारें, गाली दें या गुणगान गाएं, भगवान कुछ कहने वाला नहीं है। जिनवानी पढ़ें, अर्थ करें, अनर्थ करें, कोई कहने वाली नहीं है, क्यों? ये शांत निमित्त है। इस प्रकार की वृक्ष की छाया है, आप बैठे या ना बैठे, मगर प्रेरक निमित्त से डरते हो, क्योंकि वो डांटेंगे भी और सुधारेंगे भी, रास्ता बताएंगे। तो आचार्य ने दोनों निमित्त बताए हैं।
लेकिन मैं एक निमित्त मानता हूं जो मेरी चलती है, और प्रेरक निमित्त से डरता हूं क्योंकि वे कुछ कह ना दें। आचार्य कहते हैं जब तक तू रोगी है डॉक्टर के पास आना पड़ेगा, और डॉक्टर को अपने रोग बताने ही पड़ेंगे। यदि डॉक्टर से रोग छुपाओगे तो वो दिन ना मिलेगी। एक बार की घटना, सम्राट को मात्र एक पुत्र, और वो भी बीमार हो गया, असाध्य रोग। सम्राट का पुत्र था, इकलौता बेटा था, अनेकों डॉक्टर बैठे हैं, वैद्य भी बैठे हैं, हकीम भी बैठे हैं, मंत्रवादी भी और तंत्रवादी भी। सम्राट की रानी भी बच्चे के पास उसके पलंग पर बैठी है। सम्राट भी वहीं उसके बिस्तर के पास एक कुर्सी पर बैठ गया है, क्योंकि रोग बड़ा भयानक है और कोई निदान नहीं मिल रहा। कई दिन से जागा सम्राट कुर्सी पर बैठा, नींद आ गई, और जैसी नींद आई सपने में डूब गया। और सम्राट सपने में चक्रवर्ती राजा बन गया। इतना वैभव, इतने महल, इतनी रानियां और 12 पुत्र, वो भी चक्रवर्ती का आनंद ले रहा है। इसी बीच में रानी ने रोना धोना शुरू कर दिया, क्योंकि पुत्र मर गया। पूरे राजमहल में हा हो गई, राजा की नींद खुल गई। राजा देखता है ये सत्य है या वो सत्य है। वे 12 पुत्र थे या ये एक पुत्र है, और वे शांत बैठा है, कभी कभी हंस पड़ता है। सम्राट की रानी ने कहा, हाँ बस तो ये पागल तो नहीं हो गए, रो, ये हंसने का अवसर नहीं है, रोने का है, बेटा मर गया है। लेकिन सम्राट कहता है मैं बड़े आश्चर्य में हूं, इस एक को रोऊं या उन 12 को रोऊं। मैं अभी चक्रवर्ती था, 12 पुत्र, इतना वैभव सब चला गया। सत्य क्या है? और मैं 13 पुत्र इकट्ठे नहीं देखे, वो 12 और एक ये। तो मंत्री जी कहते हैं वो भी सत्य है, ये भी सत्य है, लेकिन मैं सपने को तो झूठ मान लेता हूं, वो लेकिन जागते जागते स्वप्न देखता हूं, उसे झूठ नहीं मानता है। तो आचार्य कहते हैं जरा विचार करो क्या स्थिति है। जो जो देखी वीतराग ने, क्या देखी? जो जो कही वीतराग ने, जो कही है वो मालूम है, जो देखी है नहीं मालूम, वो वीतराग का काम है। लेकिन जो कही है वो नहीं मानेंगे। तो इसका मतलब ये निश्चित है कि मैंने अपनी गति अपने आप तय कर लिया है, और मैं वीतराग को दोषी बता रहा हूं। तो बंधुओं, यदि आपको वीतराग की बात माननी है तो जिनवानी में के अनुसार आपको कदम बढ़ाने पड़ेंगे। मात्र सम्यक दर्शन आपको मोक्ष नहीं पहुंचाएगा, मात्र सम्यक ज्ञान आपको मोक्ष नहीं पहुंचाएगा।
जब तक त्रिवेणी में नहीं नहाओगे, सम्यक दर्शन भी हो, सम्यक ज्ञान भी हो और सम्यक चारित्र भी हो, जब तक मोक्ष नहीं मिलेगा। वो चारित्र के लिए इस शरीर को कष्ट देना होगा। आचार्य कहते हैं पहले ही भेद ज्ञान तो करो, मैं कौन हूं, मेरी आत्मा क्या है, शरीर क्या है। अभी तो शरीर को ही आत्मा माना है। जब तो स्वाध्याय करते करते पानी रख लेते हो, बिस्लेरी की बोतल भी रख लेते हो और कहते हो हम जो जो देखी बीज राग में, पुद्गल खाता है, पुद्गल को खाता है। तो आचार्य कहते हैं जो पुद्गल को खाएगा, पुद्गल ही खाएगा और पुद्गल ही हो जाएगा। यदि चेतन में चेतनता भरनी है तो वीतरागता लानी होगी। और जब वीतरागता मिल जाए, जब निर्गुणता मिल जाए, तो बात जान लेना कि तेरा पुण्य कर्म उदय में आ गया है, तेरा सौभाग्य है। लेकिन मैं पाना नहीं चाहता, खाली जो जो देखी वीतराग ने सोच सोहरी बिचारे, इन बातों से काम नहीं चलेगा। समय बहुत हो गया है, आपको पूजा करनी है तो यहीं वाणी को विराम देते हैं। लेकिन हमें देखना है जो जो देखी नहीं है, जो जो कही है वीरा ने, वही हमें जीवन में उतारना है। ओम शांति। ओम